हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, हमारे द्वारा शुरू की गई एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज की ये 19वीं वीडियो है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत की फेमस डायनेस्टी चोल डायनेस्टी और पल्लव डायनेस्टी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पल्लव डायनेस्टी से। तो दोस्तों, जो ये पल्लव वंश था, इनकी स्थापना अप्रॉक्स 565 AD में हुई थी और इस डायनेस्टी का जो फाउंडर था यानी संस्थापक था वो सिंह विष्णु था। और देखिए, जो ये सिंह विष्णु था वैष्णव धर्म को मानता था और जो ये सिंह विष्णु था इसकी कैपिटल, इसकी राजधानी कांची थी। जो ये कांची है ये आज के तमिलनाडु में इस जगह पर लोकेटेड है। और जो ये सिंह विष्णु था इसके कोर्ट में यानी इसके दरबार में फेमस संस्कृत के कवि भारवी भी रहते थे। और जो ये भारवी थे इन्होंने किरातार्जुनीयम नाम की एक फेमस बुक भी लिखी थी। सिंह विष्णु के बाद उसका बेटा महेंद्र वर्मन रूलर बना था और महेंद्र वर्मन ने संस्कृत लैंग्वेज में मत्स्य विलास प्रहसन नाम की एक बुक भी लिखी थी। और साथ ही उसने मत्स्य विलास, विचित्र चित्त, गुणभर ये उपाधियां भी धारण की थी। महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन रूलर बना था जो कि एक साम्राज्यवादी शासक था और ये इस डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर भी था क्योंकि इसके टेन्योर में एक बहुत ही फेमस मंदिर का निर्माण हुआ था जिसका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, नरसिंह वर्मन के टेन्योर में महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिसे रथ मंदिर भी कहा जाता है, उनका निर्माण हुआ था। जो ये रथ मंदिर है इनका आकार रथ जैसा है और इन मंदिरों को एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। और जो रथ मंदिर हैं इन्हें सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। सप्त का मतलब होता है 7, लेकिन देखिए जो इनका नाम तो हम सप्त पैगोड़ा कह रहे हैं लेकिन इनकी रियल में संख्या 8 है। इन जो रथ हैं यहाँ पे 8 रथ हैं। और देखिए, जो ये सप्त पैगोड़ा यानी रथ मंदिर है इनमें महाभारत में जो अर्जुन थे उनकी तपस्या में बैठी हुई मूर्ति और गंगा नदी किस प्रकार पृथ्वी पर आई यानी पृथ्वी पर उनकी अवतरण की कथा को भी लिखा गया है वहाँ पे। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो रथ मंदिर हैं इनमें 8 रथ हैं। तो देखिए, वो रथ किस किस के हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, वो रथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, गणेश, पिंडारी और वालायान कुट्टी के हैं। और इन रथों में सबसे जो बड़ा रथ है वो धर्मराज युधिष्ठिर रथ है और सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। तो देखिए, नरसिंह वर्मन के शासनकाल में ही हेनसांग भी 641 AD में कांची आया था। और देखिए, नरसिंह वर्मन ने चालुक्य वंश के महान शासक पुलकेशिन सेकंड के साथ भी युद्ध किया था और उसे युद्ध में हराया भी था नरसिंह वर्मन ने। और इस जो पुलकेशिन सेकंड था इसी को हराने की खुशी में वातापी कोंड की उपाधि भी धारण की थी। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी। तो देखिए दोस्तों, पल्लव वंश का ही एक और फेमस रूलर भी था जिसका नाम था नरसिंह वर्मन सेकंड। जो अभी इससे पहले वाला था उसका नाम था नरसिंह वर्मन फर्स्ट यानी नरसिंह वर्मन प्रथम। अब ये जो अब है ये नरसिंह वर्मन सेकंड यानी नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो देखिए, जो ये नरसिंह वर्मन सेकंड था इसने महाबलीपुरम के सौर मंदिर को भी बनवाया था और साथ ही इसने ऐरावतेश्वर मंदिर को भी बनवाया था। और नरसिंह वर्मन सेकंड के कोर्ट में संस्कृत के बहुत ही फेमस राइटर दंडिन, जिन्हें दंडी भी कहा जाता है, वो रहते थे। और जो दंडी थे इन्होंने 10 कुमार चरित्र नाम की एक फेमस बुक भी लिखी थी। और नरसिंह वर्मन सेकंड था इसने चीन से आने वाले बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार भी बनवाया था। और इसी डायनेस्टी का एक फेमस रूलर था, उसका नाम था नंदी वर्मन सेकंड। तो देखिए, जो नंदी वर्मन सेकंड था इसने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर को और साथ ही बैकुंठ पेरुमाल मंदिर को भी बनवाया था। साथ ही जो प्रसिद्ध वैष्णव संत थे तिरुमंगई अलवार, वो भी इसी के समकालीन थे। और इस डायनेस्टी का जो लास्ट फेमस रूलर था वो अपराजित था। तो दोस्तों, ये थे पल्लव डायनेस्टी के रूलर। और दोस्तों, जो ये पल्लव डायनेस्टी थी ये अपनी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के लिए फेमस थी क्योंकि देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि इस डायनेस्टी में कितने फेमस मंदिरों का निर्माण हुआ था। और इस डायनेस्टी के जो रथ मंदिर थे इनसे जुड़े क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं दक्षिण भारत की दूसरी फेमस डायनेस्टी चोल डायनेस्टी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो चोल साम्राज्य था इसकी स्थापना वैसे तो 119 AD के आसपास हो चुकी थी, लेकिन बाद में इस डायनेस्टी की जो ये चोल डायनेस्टी थी इसका जल्दी पतन हो चुका था। तो फिर बाद में 9th सेंचुरी में दोबारा इस डायनेस्टी का उदय हुआ था। तो वहीं से हम इस डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो ये चोल साम्राज्य था इसकी स्थापना 850 AD में विजयालय ने की थी। और जो ये चोल शासक थे ये पल्लव शासकों के सामंत थे। और विजयालय था इसकी कैपिटल तंजौर थी। जो तंजौर है इसे
तंजावुर भी कहा जाता है। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि भी धारण की थी। विजयालय के बाद उसका बेटा आदित्य प्रथम रूलर बना था और आदित्य फर्स्ट के टेन्योर की सबसे जो फेमस घटना थी वो ये थी कि उसने पल्लव वंश के रूलर जो पल्लव वंश का जो लास्ट फेमस रूलर था अपराजित, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया था, उसे युद्ध में भी हराया था। और अपराजित को युद्ध में हराने के बाद उसने चोल साम्राज्य को इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र घोषित किया था और उसने इसी जीत की खुशी में कोंडारम की उपाधि भी धारण की थी। आदित्य प्रथम के बाद परांतक प्रथम 907 एडी में रूलर बना था और परांतक ने 915 एडी में वेल्लूर का युद्ध लड़ा था, जिसमें उसने श्रीलंका की सेना को हराया था और इस युद्ध को जीतने के बाद उसने श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी भाग पर कब्जा कर लिया था। तो देखिए जो तक्कोलम का युद्ध था, इसमें परांतक को राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर कृष्ण थर्ड ने हरा दिया था। तो देखिए जो ये परांतक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जो इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता चली कि इसने कौन कौन से युद्ध लड़े, ये इसके उत्तर मेरू अभिलेख से मिलती है हमें इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन। और इस इंस्क्रिप्शन से चोलों के लोकल जो स्थानीय स्वशासन था इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो देखिए जो ये चोल डायनेस्टी थी, इसमें और भी फेमस रूलर थे, जैसे राजराज फर्स्ट था यानी राजराज प्रथम था, और राजेंद्र फर्स्ट था, राजाधिराज फर्स्ट था और कुलोत्तुंग था। ये सब इस डायनेस्टी के फेमस रूलर थे। तो देखिए जो ये राजराज फर्स्ट था वो शैव धर्म को मानता था यानी शिव को मानता था, इसलिए उसने तंजौर में राजराजेश्वर के मंदिर को बनवाया था। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि राजराजेश्वर के मंदिर को किसने बनवाया था, तो राजराजेश्वर के मंदिर को राजराज फर्स्ट ने बनाया था। और जो ये राजराजेश्वर मंदिर है इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो देखिए जो ये राजराज था इसने श्रीलंका पर भी अटैक किया था और वहाँ के राजा महेंद्र पंचम को इसने हराया भी था। उसको हराने के बाद राजराज ने उसकी कैपिटल अनुराधापुर को भी नष्ट कर दिया था और पोलन रुआ को नई कैपिटल बनाया था। और देखिए जो ये राजराज था, इसने जब श्रीलंका में उस एरिया को जीता तो उसका नाम मामुंडी चोलपुरम रख दिया था। साथ ही जो ये राजराज था इसने शैलेंद्र शासक जिसका नाम विजय तुंग वर्मन था, उसे नागपट्टनम नाम की जगह में एक चूड़ामणि बौद्ध विहार बनाने की भी आज्ञा दी थी। तो दोस्तों इतना आपको राजराज के बारे में याद रखना है। तो देखिए चोल डायनेस्टी का ही एक और फेमस रूलर था जिसका नाम था राजेंद्र फर्स्ट। और राजेंद्र फर्स्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी जानकारी है, वो उसके तिरुवालंगाड़ू और करंदऊ के अभिलेख से मिलती है। और देखिए जो ये राजेंद्र फर्स्ट था इसे पंडित चोल के नाम से भी जाना जाता था। इसने 1017 एडी में श्रीलंका को भी जीता था और 1022 एडी में इसने जो राजेंद्र था इसने नॉर्थ इंडिया में भी अपना अभियान चलाया था और बंगाल में जो पाल डायनेस्टी थी जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसके वहाँ पाल डायनेस्टी के रूलर महिपाल को भी हराया इसने। और इसने इसी जीत की खुशी में गंगैकोंड चोलम की उपाधि धारण की थी और साथ ही इसने गंगैकोंड चोलपुरम नाम के एक शहर को भी बसाया था और बाद में इसी शहर को इसने अपनी राजधानी भी बनाया था। और देखिए इसी जीत की खुशी में इसने एक झील को भी बनाया था और उस झील का नाम था चोलगंगम। तो देखिए जो ये राजेंद्र था इसने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध भी युद्ध किया था और वहाँ जो शैलेंद्र वंश का शासक था विजय तुंग वर्मन, उसको भी हराया था। और इस युद्ध में उसने जावा, सुमात्रा, मलय इन द्वीपों को जीता था। और देखिए जो ऐसा माना जाता है कि जो इसकी जीत थी श्री विजय साम्राज्य पर, जो इसकी जीत थी ये इसकी सबसे बड़ी जीत थी। तो देखिए दोस्तों जो चोल वंश था इसका जो अंतिम शासक था वो राजेंद्र थर्ड था। तो दोस्तों ये थे चोल डायनेस्टी के रूलर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।